हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज जो है क्लास 10 के नॉन हिंदी यानी उर्दू कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उसका जितने भी अभ्यास प्रश्न यानी कि चैप्टर नंबर 6 से बिहारी के दोहे के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हुआ ये है कि उन कुछ यानी कि डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन जो है इसमें एडिट हो गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसलिए जो है पेज पे आप लोगों को दिख रहा होगा सभी प्रश्न, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो यहीं से जो आप लोग क्वेश्चन उतार लिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न, ठीक है। बायडंबर का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं उसका अर्थ, उतार लीजिएगा, सही से देख लीजिए। उन दोहों को लिख कर, ठीक है, यहाँ पे देखिए जिनमें कि ये बातें कही गई है। ये बातें जो है क्या कही गई है देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बगल में दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। बाह्यडंबर व्यर्थ है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बाह्यडंबर व्यर्थ है, तो इसका जप माला छाप तिलक सारे न ए, एको कामू मन कांचे नाचे फिरता सांचे राचे रामू, ठीक है। इसका आंसर लिख लीजिएगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है देख लीजिए, इसमें कह रहा है ख नंबर, नम्रता का पालन करने से जो है करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ क्या होते हैं बनता है। तो यहाँ पे इसका देख लीजिएगा, नर की जो है अरु नल नीर की गति एक करी जोर नेतो नीचो वे चले तेतु ऊंचो होय, ठीक है। तो ये इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है देखिए क्या कर है गौ नंबर, बिना गुण के कोई बड़े नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, बड़े ना हुजे गुण बिनु विरदा बड़ाई पाए, कहत कतूरे सौ कनक गहनो गड़ियो ना जाए, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। अगला, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। तो इसका अर्थ है दीर्घ सांस ना लेहू दुख सुख साई ही ना भूले, दई दई क्यों करता दई दई सु कबूली, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 2 नंबर क्या कर रहा है, पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे प्रश्न। देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, अर्जुन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा कवि ने क्या कहा। देख लीजिए, अर्जुन के साथ हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अर्जुन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में जो है कवि ने कहा कि जैसे हींग को कपूर में रखने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आती, वैसे ही दृष्टि की संगति में रहने से स्वभाव नहीं बदलती। उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, नर की नर की अरु ऊंचे होई, तो इसमें लिख लीजिएगा नर की अरु जो है नल नल नीर की गति एक एक करी जो तो नीचे हवे चले तो ऊंचे होए, ठीक है। उसे जप माला छपै तिलक, तो जप माला छपै तिलक सारे न एको कामो मन ऊंचे नाचे वीरता सांचे राचे रामो, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा इसका आंसर। इसका गौ नंबर, बड़े ना हुजे गठियो ना जाए, तो बड़े ना हुजे गुन्नू बिनु विरध बढ़ाई जाए, कहत धतूरे सौ कनक गहवे न जाए, तो ये लिख लीजिएगा। दीर्घ सांस ना लेहू दुख सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों करत है
दाएं सु कबूल कबूल। ठीक है, तो ये इसका घ नंबर का लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, तो ये लिख लीजिएगा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। गोपियों ने कृष्ण से बातचीत करने से आनंद के लोभ में उनकी मुरली छुपाई ताकि इसी बहाने कृष्ण से जो है बात कर सके। ठीक है, अब पाठ से जो है आगे भी दिया हुआ है 3 प्रश्न। गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है कैसे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गुण नाम से बड़ा होता है कैसे। तो इस बगल में जो है प्रश्न जो है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख के उतार सकते हैं। गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि केवल नाम बड़ा होने से कोई महान नहीं बनता। जैसे कि धतूरे को भी कनक सोना कहा जाता है लेकिन उससे गहने नहीं बनाया जा सकते। ठीक है, असली पहचान गुणों से ही होती है। ठीक है, तो इसका प्रश्न ये लिख लीजिए। कनक शब्द का प्रयोग सोना धतूरा इन दो अर्थों को किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे असल बात यहाँ पे क्या कहा गया है, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया, तो याद रखना कनक शब्द का प्रयोग सोना धतूरा इन दो अर्थों में किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, हींग को जो है क्या कह रहा है, हींग को कपूर के साथ रखने पर सुगंधित क्यों नहीं होता। हींग को अपना एक बहुत तीव्र और कड़वा स्वभाव जो है इसलिए है उसे कपूर के साथ जो है कपूर के साथ रखने पर वो भी कपूर जैसे सुगंध धारण नहीं कर पाता क्योंकि कुसंगीत से मूल स्वभाव नहीं बदलता। ठीक है, अब व्याकरण से जो है कुछ प्रश्न रहते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो भाव मने संसार या दुनिया, नर मन मनुष्य या मानव, बाधा मन रुकावट या विघ्न, तन मन शरीर के देह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, नीर मतलब पानी या जल, कनक मतलब सोना या स्वर्ण। ठीक है, तो उसके बाद जो है निम्नलिखित शब्दों को आधुनिक खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ठीक है, अरु का मतलब होता है और, जेतो का मतलब होता है जितना, तेतो का मतलब होता है उतना, हवे का मतलब होता है होकर। ठीक है, व्यर्था का मतलब होता है व्यर्थ, गुनगुन गुन्नू का मतलब होता है गुणों, और बीनू का मतलब होता है बिना। ये था क्लास 10 का नॉन हिंदी का अभ्यास प्रश्न, चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 तक जो है सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो क्लास 10th के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो देख लीजिएगा। आप अगर जब पहली बार जो है वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। जितने भी वीडियो है आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। ठीक है, इसी चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।